बरेली में इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान। बिल्किस बानो टी राजा के मामले में केंद्र सरकार को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। 7 दिन में अगर उनके 11 आरोपियों को दोबारा जेल में नहीं भेजा गया तो देश भर में करेंगे प्रदर्शन। टी राजा को गिरफ्तार करके कुछ देर बाद उनको रिहा करने से हुकूमत के दबाव में उसको छोड़ा गया। कब तक हम कानून की डोर पकड़कर चलेंगे? काले अंग्रेजों को जो सत्ता में बैठे हैं उनको जरूरत है कि वो ईमानदारी से काम करें। मौलाना तौकीर रजा ने फिर दिया भाजपा सरकार को अल्टीमेटम। कहा, 1 हफ्ते में टी राजा समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर नहीं की गई कोई ठोस कार्यवाही तो फिर होगा धरना प्रदर्शन। जिम्मेदार होगा शासन प्रशासन। पूरे देश में होंगे धरने प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया पक्षपात करने का आरोप। वहीं कानून व्यवस्था पर भी मुसलमानों के पक्ष के नहीं कर रहे कार्य। प्रधानमंत्री बनाए सख्त कानून जिससे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले किसी भी धर्म, हिंदू या मुसलमान को हो सख्त सजा दी जाए, फांसी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कहा, दरगाह अल हजरत से ऐसे लोगों की मजम्मत हमेशा करता रहा और मौलाना तौकीर रजा भी करता है मजम्मत। मौलाना ने पाकिस्तान मामले पर कहा, पाकिस्तानी हिंदुओं को जबरन भारत देश से पाकिस्तान भेजा गया, उनको शरण क्यों नहीं दी गई? पाकिस्तान का बंटवारा मुसलमानों के जिन्ना ने करवाया है। जिन्ना हिंदू था और उसको जबरन हिंदू धर्म से अलग किया गया, जिसके बाद उसने हिंदू से बदला लेने के लिए पाकिस्तान अलग करवाया। पाकिस्तान देश को भारत से अलग करने के लिए आरएसएस जिम्मेदार है। अगर हम मुसलमान के पास ताकत होती तो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश हिंदुओं में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ताकत है, क्यों नहीं करते कार्यवाही? आज इसीलिए आप लोगों को तकलीफ दी है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार को अपनी पॉलिसी वाज़ेह करनी चाहिए। नुपुर शर्मा को लेकर अगर हुकूमत ने संजीदगी से गौर किया होता तो हिंदुस्तान में जितने वाक़यात हुए वो शायद ना हुए होते। एक नुपुर शर्मा को गिरफ्तार ना करके उन्होंने हिंदुस्तान में कैसी अफरा तफरी का माहौल बनाया, इसके लिए हुकूमत जिम्मेदार, केंद्र सरकार जिम्मेदार। और केंद्र सरकार मुजरिमों की पुष्टपनाही करती रहे और सिर्फ इसलिए पुष्टपनाही करे क्योंकि मुसलमानों की दिल आज़ारी की जा रही है। ये मैं समझता हूँ सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने वालों के लिए मुनासिब नहीं है। उन्हें अपने इन फैसलों पर गौर करना चाहिए। देश को अगर कायदे से चलाना है तो उन्हें सबके साथ इंसाफ करना बेहद ज़रूरी है। अगर नुपुर शर्मा पर उन्होंने कार्रवाई की होती तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तेलंगाना में जो वाक़या हुआ वो ना हुआ होता। अभी हमारी फ़िक्र जो है, जो ख़ास तौर से आप लोगों को हमने तकलीफ़ दी है कि नुपुर शर्मा के वाक़े के बाद कन्हैया की जो हत्या हुई उस तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। और ये साबित हुआ कि जिन लोगों ने कन्हैया की हत्या की वो लोग भारतीय जनता पार्टी से मुताल्लिक़ लोग थे। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि वो खुद नहीं आए थे बल्कि वो हायर्ड थे। इन्हीं लोगों ने हायर्ड किया था उन्हें मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। तो मुझे अंदेशा इस बात का है कि नुपुर शर्मा की हत्या होनी थी, लेकिन नुपुर शर्मा को बचाकर एक आम दर्जी को, कन्हैया लाल को भेंट चढ़ा दिया गया मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि टी राजा ने जो कुछ भी किया है, मुझे हुकूमत की जो पुष्टपनाही है इसे, जिस तरह उसे गिरफ़्तार किया गया और चंद घंटों के बाद उसे रिहा कर दिया गया, इससे ये बात साबित होती है कि हुकूमत की मंशा ठीक नहीं है। मुझे अंदेशा इस बात का है कि टी राजा को हुकूमत या आरएसएस के गुंडे इसकी हत्या करके मुसलमानों पर इल्ज़ाम लोगों पर इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। बरेली में भी मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कि मुसलसल
बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है, ये बहुत ख़तरनाक बात है। हमने खामोशी इख्तियार की, कोई एहतजाज नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। प्रधान, लेडी प्रधान, महिला प्रधान को, उसके परिवार को गिरफ्तार कर लेना, कि गंदा पानी फेंका, झूठे इल्ज़ामात लगाना, और पुलिस का जो रवैया रहा है मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं था। बाकी हमारी लोकल मामलात में ज़्यादा तवज्जो नहीं है। हाँ नहीं, भोजीपुरा के मामला हो या कावड़ से मुताल्लिक़ मामला हो, हमने कावड़ के वक्त भी शासनादेश के बावजूद जो कुछ भी हुआ, हमने उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया, क्योंकि हम अपने मुल्क में अमन व अमान चाहते हैं। तो क्या मानते हैं कि योगी सरकार है और उनका धर्म परिवर्तन जबरन कराया जा रहा है, तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या हम विरोध करते हैं, और वो अमानवीय विरोध हिंदुस्तानी सरकार ने भी किया है। आप ज़रा अखबार उठाकर देखिए, तहकीक कीजिए। अभी 1800 पाकिस्तानी हिंदुओं को जो हुकूमत से मांग कर रहे थे कि हमें यहाँ रहने दिया जाए, हुकूमत ने ज़बरदस्ती उन्हें डिपोर्ट कर दिया और पाकिस्तान वापस भेज दिया। ये हुकूमत ने जुल्म किया है। तो वो जो वहाँ से यहाँ आए थे, पनाह लेना चाहते थे, हमने कहा था कि उनको पनाह दी जाए, उनको यहाँ बसाया जाए। 1800 ऐसे पाकिस्तानी हिंदुओं को हुकूमत ने वापस किया है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके जवाबदेह हम नहीं है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हिंदुस्तान में जो हो रहा है, पाकिस्तानी हिंदू हिंदुस्तान में आता है, हिंदुस्तान की जिम्मेदारी थी कि उनको जगह देते, उनको रिहाइश देते, उनको वीज़ा देते, उनको सिटीज़नशिप देते, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती उनको डिपोर्ट कर दिया, 1800 पाकिस्तानी हिंदुओं को। आला हज़रत को पूरी दुनिया में कुछ सीख नहीं देनी चाहिए आला हज़रत से, ताकि वो इस टाइप की घटनाएं ना करें? आला हज़रत दरगाह शरीफ के लोग हमेशा अमन व अमान का पैगाम देते रहे हैं, और हमने पाकिस्तान के गलत फैसलों की मजम्मत की है। और मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान बना भी हमारी वजह से नहीं है, बल्कि ख़ास तौर से इसे बनवाया गया है मुसलमानों को कमज़ोर करने की नीयत से। आरएसएस और इस जैसे तमाम जनसंघ वगैरह, इन तमाम लोगों की साजिश का नतीजा है जो पाकिस्तान वजूद में आया। अगर हमारे हाथ में ताकत हो तो हम, पाकिस्तान क्या है, बांग्लादेश क्या है, हम इन तमाम को वापस अपने हिंदुस्तान का हिस्सा बना सकते हैं। नरेंद्र मोदी के हाथ में आज ताकत है। पाकिस्तान पाकिस्तान बहुत चिल्लाते हैं, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, चलो। पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, वैसे ही दोबारा पाकिस्तान को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाना चाहिए। हम तैयार हैं, हम चलने को तैयार हैं। मैं मोहम्मद अली जिन्ना की बात नहीं करूंगा कि वो कौन था। मोहम्मद अली जिन्ना आलेकार था आरएसएस का। उरी मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू था, हिंदू परिवार से था, गुजराती था, गुजरात से आया था, बिरादरी से निकाल दिया गया था। उस गुस्से में अपने हिंदू समाज से बदला लेने के लिए, अपनी बिरादरी से बदला लेने के लिए, उसने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान बनवाया था, और उसके पीछे आरएसएस और ये तमाम हिंदूवादी संगठन थे पाकिस्तान बनवाने के पीछे। मैं कहता हूँ पाकिस्तान बनने से जितना हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है, उससे 10 गुना ज़्यादा मुसलमानों के, हिंदुस्तानी मुसलमान। इंसाफ सबको मिलना चाहिए। इंसाफ, एक तरफ मैं इंसाफ ये देखता हूँ कि चंद घंटे में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिसे भेजा गया उसको आज़ाद कर दिया जाता है। एक तरफ इंसाफ मैं ये देखता हूँ कि दबाव बना के ज़बरदस्ती मजबूर किया जाता है और 27 महीने तक झूठे मुकदमात में जेलों में ठूस के रखा जाता है, मुर्गी चोरी और बकरी चोरी के इल्ज़ाम में।
मुर्गी चोर बकरी चोर 27 महीने जेल में रह सकता है, लेकिन रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी करने वाला 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नहीं बल्कि चंद घंटों में आज़ाद कर दिया जाता है। ये दोहरे मापदंड जो हैं, ये दोहरा कानून जो है, ये हमारे देश के लिए बेहद घातक है। इससे हमारे देश को पूरी दुनिया में बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे देश के हुक्मरानों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और हमें मजबूर ना किया जाए कि हम सड़कों पर आए, एहतजाज करें, धरना प्रदर्शन करें, भूख हड़ताल करें। हमारे सड़कों पर आने से, हमारे तो ज़ुबान भी खोलने से अभी भी आप लोग यही कहोगे कि मौलाना फिर भड़के, मौलाना ने भड़काऊ भाषण दिया, मौलाना ने भड़काऊ बयान जारी कर दिया। लेकिन भड़काऊ नहीं है, ये दिल का दर्द है। और मैं अपने धरने में भी ये कहता हूँ कि मैं सिर्फ मुसलमानों का धरना नहीं करूँगा, इंसानियत में यकीन रखने वाले, इंसाफ में यकीन रखने वाले, अपने देश से मोहब्बत करने वाले तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों को मैं अपने उस धरने में दावत दूंगा कि ये नाइंसाफ़ी कब तक बर्दाश्त की जाएगी। इस नाइंसाफ़ी, क्योंकि एक अदालत और है ऊपर, और मेरा मानना यह है कि उस अदालत का सामना करना पड़ेगा। हमारे तो ईमान है कि हमारे जो यहाँ अमाल हैं इनका हिसाब हमें देना है। हिंदुओं का भी मैं समझता हूँ कि ये ईमान होगा कि उनका भी हिसाब होगा, अच्छे और बुरे कर्मों का फैसला होगा। तो जो जज की कुर्सी पर बैठकर नाइंसाफ़ी करता है वो ये समझ ले कि एक और अदालत है जहाँ उसके फैसलों का फैसला किया जाना है। इसलिए मैं तमाम हिंदुस्तानियों से अमन, भाईचारे, प्यार मोहब्बत में यकीन मानवता में यकीन रखने वाले, हिंदुस्तानियत में यकीन रखने वाले, अपने देश से मोहब्बत करने वाले तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि हुकूमत की इन बेईमानियों के ख़िलाफ़ हम एक हफ्ते के बाद धरने पर बैठने जा रहे हैं। जो लोग मानवता में यकीन रखते हैं, भाईचारे में यकीन रखते हैं, वो हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। देखिए कहाँ उग्र हुआ। कानपुर में पुलिस ने गैर जिम्मेदार रवैया इख्तियार किया। कानपुर में अगर पुलिस ने सूझबूझ से काम लिया होता तो कानपुर में हुआ एक वाक़या झारखंड में हुआ। झारखंड में पुलिस ने गैर जिम्मेदार तरीके से काम किया, बच्चों को गोलियां मार दी। सीने पे गोली मारने का तुम्हें इख्तियार है, पीठ पर गोली मारने का इख्तियार है। तो जहां उग्र हुआ है वहां पुलिस की गलती से हुआ है। आपने हमारे यहाँ भी देखा और दीगर जगहों पर भी देखा, कहीं उग्र नहीं हुआ। पुलिस ने जहाँ गलती की है, पुलिस ने जहाँ लापरवाही की है, वहाँ हादसा हुआ है। जहाँ पुलिस सतर्क रही है और पुलिस ने ठीक तरह काम किया है, वहाँ कहीं कोई हादसा नहीं हुआ और कहीं कोई हादसा नहीं होने दिया जाएगा। हम कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन परेशान उस वक्त हो जाते हैं जब हम ये देखते हैं कि कानून का तो कानून वालों को ही पास नहीं रहा। कानून जिनको बनाना है, जिनको उसकी रखवाली करनी चाहिए, जिनको उसकी पासदारी करनी चाहिए, वही कानून शिकनी करने पर आमादा है हुकूमत। मैं हैरत ज़दा हूँ कि अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा टी राजा को और चंद घंटे के बाद वो 14 दिन पूरे हो गए और उसको रिहा कर दिया गया। इससे बड़ा अन्याय अदालत अपने साथ अन्याय कर रही है और इससे मुसलमानों का नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों का न्यायालय से भरोसा उठ रहा है। न्यायालय को, अगर न्यायालय की ये जिम्मेदारी है कि न्यायालय पर हिंदुस्तानियों का, तमाम लोगों का भरोसा बना रहे, इस किस्म की हरकतें नहीं होनी चाहिए। हुकूमत के दबाव में न्यायालय को किसी किस्म का कोई फैसला नहीं करना चाहिए। को छोड़ा गया जबकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया था। तो इस किस्म की जब बेईमानियाँ होंगी तो कब तक कानून की डोर हम पकड़ कर चलते रहेंगे, जबकि हम ये देख रहे हैं कि कानून वाले कानून की बेहुरमती कर रहे हैं, कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ज़रूरी ये हो जाता है कि जो सुप्रीम पावर है इस वक्त, उसको अपनी ज़ुबान खोलनी चाहिए इन तमाम मामलात पर।
जब तक वो ज़बान नहीं खोलेंगे, जब तक कोई फैसला नहीं लेंगे, जब तक कोई उनका बयान नहीं आएगा, तब तक इस किस्म के हादसात को नहीं रोका जा सकता। आज एक टी राजा आया है, कल सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसे बहुत से टी राजा इंतज़ार में बैठे हैं जो लाइन में हैं, और जिनको ये लगता है कि हम मुसलमानों की तकलीफ़ पहुंचाएंगे या मुसलमानों के पैगंबर की शान में गुस्ताखी करेंगे तो हमें शोहरत मिलेगी और हमें हुकूमत की हिमायत मिलेगी। तो हुकूमत ऐसे बेईमानों की हिमायत जब तक करती रहेगी, इसका मतलब ये है कि हुकूमत वाकई अंग्रेज़ों के ग़ुलामों की हुकूमत आज हमारे देश में है। वो लोग जो जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तब ये उनका साथ दे रहे थे, आज हमारे देश की हुकूमत पर काबिज़ हो गए हैं हमारी लापरवाहियों की वजह से। हुकूमत को ये साबित करना है कि वो देश प्रेमी है या देशद्रोही है या गद्दार है। हुकूमत को ये साबित करना चाहिए कि वो देश से प्यार करने वाले लोग हैं या अंग्रेज़ों की उसी पॉलिसी पर आज भी काम कर रहे हैं कि बांटो और राज करो। तो इन काले अंग्रेज़ों को जो आज हमारे देश की सत्ता पर काबिज़ हो गए हैं, इन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। हिंदुस्तान में एकता भाईचारे का माहौल बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप ईमानदारी से काम करें। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें सवाल उठाया है देवेंद्र ने कि अगर बिल्किस बानो बिमला देवी होती तो क्या उसके मुजरिमों को छोड़ा जाता। ये बहुत ख़तरनाक सवाल है और ये सवाल पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इससे हमारे देश की बदनामी हो रही है। हमें अपने देश की बदनामी से बचाना है और नरेंद्र मोदी की गलत पॉलिसीज़ हमारे देश को बदनाम करने का काम कर रही हैं। उनको अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस किस्म के मुजरिमों की पुष्टपनाही से फ़ौरन परहेज़ करना चाहिए, उन्हें इज्तनाब करना चाहिए। धरना स्टार्ट करने जा रहे हैं। धरना हमारा गैर मियादी भी हो सकता है, भूख हड़ताल में भी तब्दील हो सकता है। मैं समझता हूं कि एक हफ्ते का समय भरपूर है। एक हफ्ते के समय में अगर कोई निर्णय ले लिया जाता है, कोई आश्वासन दिया जाता है तो धरना नहीं होगा, वरना इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद हम धरने पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। मैं योगी सरकार के पिछले कुछ समय से जो काम मेरी नज़र में आए हैं, मुझे ऐसा लगता है अगरचे बहुत से मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, संपत्तियाँ कुर्क की गई हैं, बहुत से मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंसानियत मानवता के तहत काम हो रहा है, कहीं ना कहीं राजधर्म निभाया जा रहा है। कहीं एक तरफा अगर कार्रवाई हुई है तो मैंने गौर किया है कि शासन आदेश के ख़िलाफ़ काम हुआ है। अगर शासन आदेश के ख़िलाफ़ काम ना हुआ होता तो हम ये शिकायत ना करते। तो शासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो मांगें हैं वो केंद्र सरकार से हैं, और केंद्र सरकार अगर अपना रवैया ठीक करती है तो हम अपने धरने प्रदर्शन पर पुनर्विचार करेंगे। वरना इन 11 लोगों को एक हफ्ते के अंदर अगर दोबारा जेल नहीं भेजा जाता है तो हम धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य होंगे। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों से भी अपील है कि फजूल नारेबाजी से, भीड़ लगाने से, और ख़ास तौर से मैं गौकशी के मुतालिक कहना चाहता हूँ कि जो लोग गाय काटने का काम करते हैं, सख्त उनसे हिदायत दी जाती है उन्हें कि अपने इस काम से, अपने इस फेल से थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिल सकती है, थोड़ा सा फ़ायदा कमा सकते हो, लेकिन तमाम मुसलमानों की तरफ आप अंगुशनुमाई करवा रहे हैं। आपको अपने इस फेल से बाज रहना चाहिए। गौकशी किसी भी हाल में हिंदुस्तान में
ख़ास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं की जानी चाहिए। तो ये चंद हमारी मांगे हैं मुसलमानों से, जो हम अपील कर सकते थे, मुसलमानों से अपील कर दी है। हुकूमत से हमारी जो अपील है, अगर हुकूमत हमारी उस अपील पर गौर करती है, लेकिन नरेंद्र मोदी से मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ सियासत कर रहे हैं 80 और 20 वाली, और मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँचा है, पूरी दुनिया में मुल्क की बदनामी हो रही है। अमेरिकन एजेंसीज ने भी इसकी मजम्मत की है, जो 11 लोग आज़ाद किए गए हैं। एक हफ्ते के अंदर अगर इनकी दोबारा गिरफ्तारी नहीं की, और सबसे भयानक बात यह है कि ऐसा जघन्य अपराध करने वाले, ऐसे बलात्कारी, ऐसे कातिल जिन्होंने बच्चों को मार डाला, ऐसे हत्यारों का स्वागत किया जाता है। वो लोग कहाँ से ऐसा बात नहीं सुनी, नहीं मानी, और ऐसा कोई कानून बनाने के लिए उन्होंने पेशरफ्त नहीं की। तो गैर भाजपाई सरकारें जहाँ जहाँ जिन जिन प्रदेशों में हैं, मैं केसीआर से भी तेलंगाना जाऊंगा, बात करूंगा उनसे भी, अरविंद केजरीवाल से भी बात की जाएगी, और तमाम गैर भाजपाई सरकारों से, प्रदेश सरकारों से ये अनुरोध किया जाएगा कि अपने अपने सूबों में ऐसी व्यवस्था करें। अगर कानून बनाया जा सकता है तो ऐसा कानून बनाएं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह टी राजा को हिमायत मिली है और जिस तरह छोड़ा गया है, और बिल्किस बानो के उन 11 मुजरिमों को बिल्किस के इल्म में लाए बगैर, और जिस जज ने उन लोगों को सज़ा दी थी, उस जज से बात किए बगैर, कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, प्रदेश सरकार ने खुद निर्णय लेकर इन लोगों को छोड़ दिया। ये मैं समझता हूँ कि वो सरकार ये समझती है कि वो मुसलमानों का मुजरिम है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि वो मुसलमानों का मुजरिम नहीं है, बल्कि इंसानियत के मुजरिम है वो 11 लोग, और उनको फौरी तौर पर दोबारा गिरफ्तार किया जाए। अगर इस सिलसिले में हमें एक हफ्ते के अंदर कोई आश्वासन नहीं मिलता है, तो फिर हम बाध्य होंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए, और माहौल जो भी बनेगा उसके बाद उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। लोगों को इसीलिए बुलाया है कि मैं इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि कल अगर टी राजा के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए मुसलमानों को जिम्मेदार न ठहराया जाए, बल्कि हुकूमत को और ये जो नफरती माहौल बनाते हैं इन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हमें अंदेशा इस बात का है कि जिस तरह कन्हैया लाल, साजिश रच के कन्हैया लाल को मार डाला गया और मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया गया, उसी तरह टी राजा के साथ हो या किसी और के साथ, जिन लोगों ने सर तन से जुदा का नारा लगाया, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने गम व गुस्से का इजहार करने का तरीक़ा अपना दुरुस्त कीजिए। इस किस्म के नारे ना शरीयत इसकी इजाज़त देती है, ना मज़हब इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है। सर तन से जुदा करने का हमें कोई इख्तियार नहीं है, इस किस्म का नारा लगाने का हमें कोई इख्तियार नहीं है। जो लोग इसका नारा जहालत की बुनियाद पर लगाते हो या जज्बात की बुनियाद पर लगाते हो, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है, उन्हें उन लोगों को अपने गम व गुस्से का इजहार करना चाहिए, लेकिन इस किस्म की हरकतों से इज्तनाब करना चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से ये मांग है कि देवी देवताओं की शान में कोई अभद्र भाषा बोले, गलत टिप्पणी करे, या मुसलमानों के धर्म पर उंगली उठाए, कुरान पर या रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी करे, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और इससे देश का माहौल बिगड़ता है।
अगर हुकूमत चाहती है कि देश का माहौल ना बिगड़े, देश में अमन व अमान रहे और भाईचारा रहे, तो ये ज़रूरी है कि केंद्र सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो भी इस किस्म की हरकत करता है, वो ख्वाह हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा कानून अगर बनेगा तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के जो रोज़ रोज़ फितने खड़े होते हैं, हमारा देश इन फितनों से महफूज रह सकेगा।